हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोग लेकर चल रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और आप बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे थे, लेकिन आज वो घड़ी आप सभी के लिए आ गई है। तो चलिए, आज जो यूपी पुलिस है उसने अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चे ये देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन और फॉर्म की लास्ट डेट वगैरह फ़ोटो किस टाइप का चाहिएगा, जो हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट है वो कितने कब तक का मांगा गया है, या कोई भी चीज़ है, वो सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं कि शुरू वन बाई वन स्टेप से कि हम जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारा इसमें जो कुल पद हैं 60,244 पद हैं कुल। तो इनमें से देखते हैं कैटेगरी वाइज पद किसके कितने हैं। देखो, जनरल के 24,102 पद हैं, और हमारे ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं, और ओबीसी के 16,264 पद हैं, और एससी के हमारे 12,650 पद हैं, और हमारे एसटी के हैं 1,204 पद। तो कुल मिलाकर हमारे 60,244 पद। ये यूपी पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इतनी अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा संख्या में पद किसी भी वैकेंसी में अभी तक नहीं आए। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, जिसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ भुनाना है। तो चलिए, इसकी जो ऑनलाइन की डेट है वो 27 तारीख जो दिसंबर है और 2023। तो मतलब 2-4 दिन बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो चालू होने वाले हैं। तो 27 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और लास्ट डेट इसमें रखी गई है 16 जनवरी 2024। ठीक है, तो आप जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो वेबसाइट वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत करती है, तो जिससे कहीं बच्चे छूट भी जाते हैं इस चीज़ को लेकर के लास्ट में भरेंगे फॉर्म। और जो फ़ीस है इस यहाँ 400 रुपये रखी गई है सभी के लिए। यहाँ किसी को कोई भी वो नहीं मिला है रिजर्वेशन फ़ीस में। जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है यहाँ यहाँ 12th पास मांगी गई है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि जो 12th पास है वो कब तक की मांगी गई है। तो मैं यहाँ आपको बता के चलता हूँ कि जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस दिन आपको 12th पास होना चाहिए, उस दिन आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। देखो, एज की बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि एज को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल थे, लेकिन उन्हें अभी ही फ़िलहाल निराशा हाथ लगी है, क्योंकि यहाँ हमें एज में कोई भी छूट नहीं दी गई है। यहाँ 18 साल से 22 साल तक की जो एज है वो मांगी गई है यहाँ। और एज की जो गणना है वो हमारी 1 जुलाई 2023 को है। तो हम देख लें कि यदि कोई व्यक्ति 2 जुलाई 2001 के पहले जन्म लिया है उसने, तो वो यहाँ एलिजिबल नहीं होगा, और 1 जुलाई 2005 के बाद का व्यक्ति यहाँ एलिजिबल नहीं होगा। तो इसके बीच में जिसकी भी उम्र है, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ सब एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ अभी छूट हमें नहीं मिली है। बाकी केस अभी कोर्ट में है उम्र को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर। बाकी उम्मीद है अभी आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बहुत बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत निराश होंगे एज रिलैक्सेशन को। और महिलाओं की एज क्या है यहाँ, महिलाओं की जो एज है वो 18 साल से लेके 25 साल तक है। 1 जुलाई 2023 को ही इनकी गणना होगी, मतलब 1 जुलाई को 2023 को इनकी उम्र 18 साल से लेके 25 साल तक होनी चाहिए। 2 जुलाई 1998 से पहले का ना हो जन्म, और 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। यहाँ ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की छूट है, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिली गई। ठीक है, उसमें से उनकी जो कैलकुलेशन है वो उनकी सर्विस को घटा के की जाती है। ठीक है, हमारी भर्ती प्रक्रिया क्या है, देखो सबसे पहले हम भर्ती क्रिया जान लेते हैं, भर्ती जो प्रक्रिया है वो जान लेते हैं। यहाँ हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 4 चरणों से होकर हमारी गुजरेगी। तो सबसे पहला चरण हमारा होगा यहाँ रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद में हमारा दूसरा चरण होगा डीवीपीएसटी का, और तीसरा चरण होगा हमारा पीईटी का। तो देख लेते हैं कि सबसे पहला जो चरण हमारा लिखित परीक्षा का, उसमें क्या पूछा गया है।
इसमें 300 नंबर का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होगा। और यहाँ 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है हमारे, जो थोड़ी हमें दिक्कत दे सकती है। बाकी घबराने की इससे कोई ज़रूरत तो नहीं है। और पेपर जो हाँ है हमारा ऑफलाइन मोड में है। तो ये है हमारे जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है कि जो हमारा पेपर है वो किस हिसाब से होगा, ठीक है। और दूसरा चरण जो होगा हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, ये होगा। इसमें हमारे कागज़ वगैरह सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक होंगे, फिर उसके बाद हमारी नाप तोल होगी, ठीक है। यहाँ कितने गुने बच्चे बुलाए जाते हैं, यूपी पुलिस ने इस नोटिफिकेशन में ऐसा कोई भी मानक नहीं बताया है, ना ही पिछली भर्तियों में बताया था। लेकिन मैं बताऊँ आपको, यूपी पुलिस हमेशा लगभग 1.5 गुने के करीब बच्चे बुलाती है, आसपास थोड़े बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। देख लेते हैं कि PST में हमें क्या क्या हमसे मांगा गया है। PST के लिए फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखो, जनरल OBC SC की जो हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर है यहाँ, और ST की जो हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर है। और चेस्ट जो मांगी गई है वो है 84 सेंटीमीटर जनरल OBC और SC की। और ST के लिए जो चेस्ट है 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर ST के लिए। इन सभी के लिए जो चेस्ट का फुलाव है, एक्सपेंशन, वो 5 सेंटीमीटर है सभी के लिए, SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो, ठीक है, चाहे जनरल। तो यहाँ फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीमेल के लिए PST में क्या मांगा गया है। तो फीमेल के लिए जो मांगी गई है यहाँ हमारी हाइट है 152 सेंटीमीटर जनरल OBC SC के लिए, और ST के लिए 147 सेंटीमीटर हमारी यहाँ हाइट मांगी गई है, ठीक है। चेस्ट यहाँ जो फीमेल होती हैं उनका चेस्ट यहाँ नहीं लिया जाता है। और वज़न जो मांगा जाता है महिलाओं का वो 40 kg न्यूनतम वेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 40 किलो लगभग सभी में होगा, न्यूनतम होना चाहिए। मैक्सिमम की यहाँ कोई भी बात नहीं कही गई है, बशर्ते जब फिज़िकल के लिए जाते हैं तो सबका वेट एक ठीक हो जाता है। फिर PET की बात आती है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें हमसे रनिंग लगवाई जाती है केवल। जो मेल के लिए है वो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर हमारी 14 मिनट के अंदर है। तो ये तो रहा हमारा DV PST PET और रिटन एग्ज़ाम, सारा कुछ हो गया। उसके बाद हमारा फिर मेरिट वगैरह लगती है, हर चीज़ के लिए मेरिट लगती है। रिटन के बाद DV PST के लिए लगती है, और फिर उसी में PET हो जाता है, फिर मेडिकल के लिए लगती है और फाइनल लगती है। 3 मेरिट यहाँ लगती हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो रही हमारी उसकी बात। अब बात कर लेते हैं, कुछ नोट्स हैं हमारे। देखो OBC जो सर्टिफिकेट है हमारा वो 1 अप्रैल 2023 के पहले का ना होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट यहाँ OBC का नहीं चलेगा, उसके बाद का चल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जिस दिन हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच का हमारा OBC सर्टिफिकेट चलेगा। यहाँ जो हैं OBC SC ST के जो प्रमाण पत्र हैं वो सभी स्टेट वाले चलेंगे, सेंटर वाला यहाँ कोई भी नहीं चलेगा। यदि आपके पास सेंटर का हो तो तुरंत स्टेट का बनवा लीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यहाँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आप हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, जैसे मान लो फ्रीडम फाइटर हैं, हमारी फ़ीमेल हैं और हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र यूपी का होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो चलिए ये तो रही आपके पास पूरी जानकारी एक ही वीडियो में कि हमारा जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें मांगा क्या क्या गया है, उम्र कितनी है, सारी चीज़ें। और फ़ोटो है हमारा जो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड जो हल्की वाइट या ग्रे कलर की होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हैट लगा हो, चश्मे लगे हों, इधर उधर मुँह हो, बिल्कुल सामने से बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मेरा सभी को नमस्कार, खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और एकदम भर्ती आपके बिल्कुल करीब है, सभी लोग लग जाइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।